फिक्स है, ये ऑन करोगे इसमें बैटरी। और ये लॉजिक डाटा तुम लोग को बताएंगे। ये ट्रांसफार्मर का ये फंक्शन जनरेटर इसका यूज है। तो हम लोग फंक्शन जनरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे थे पहले भी, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसको ये ट्रांसफार्मर को यूज करना है। ग्राउंड टू सेंटर पॉइंट हो गया 12, और ये सेंटर पॉइंट हो गया 0, ये 12 वोल्ट हो गया। और ये सेंटर पॉइंट से इधर लेंगे तो 12 वोल्ट, और दोनों को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या करें, हाफ वेव फुल वेव का रेक्टिफायर का बनाएंगे। देखो ये ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर से देखो एक सेंटर पॉइंट से एक डायोड निकला है, ये डायोड है, ठीक है। कैथोड एनोड लिखा हुआ है, सारा बना हुआ है, इसमें सिंबल भी बना हुआ है ऑलरेडी। ये स्विच बना देंगे तो इसके साथ कांटेक्ट करेगा तो फुल वेव हो जाएगा, और ये उसके साथ कांटेक्ट करेगा तो कैपेसिटर कांटेक्ट करेगा तो विद कैपेसिटर हो जाएगा। और ये लोड रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायोड को लगाएंगे। देखो ये डायोड को ये लगाया और इस रो में लगा दिया, तो ये रो कांटेक्ट कर गया यहाँ तक, तुम लोगों को मालूम है। और ये ग्राउंड हमने यहाँ लगा दिया। सपोज हमने यहाँ, हाँ बीच वाला 0 पॉइंट को ग्राउंड कर दिया हम लोग, सेंटर पॉइंट को ये कर दिया, और इसको यहाँ लगा दिया। सपोज यही लगा दिया, तो ये रो पूरा कांटेक्ट कर गया। हाँ, अब ये जो एक दूसरा डायोड लगेंगे, फुल वेव के लिए यूज करेंगे दूसरा डायोड हम लोग। ये डायोड को यूज किए हम लोग, ये कहीं भी लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, सपोज यहाँ पे लगा दिए। ओके, तो ये रो कांटेक्ट केवल यही कांटेक्ट किया, समझ में ये चीज़ समझ में। अब ये लोड रेजिस्टेंस है 1.5 किलो। इस रो से ये ग्राउंड करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस ग्राउंड है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के एक रेजिस्टेंस को यहाँ ग्राउंड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी डाल सकते हैं, जहाँ भी तुमको इच्छा होगा वहाँ यहाँ भी डाल दिया, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेड है, कहीं भी लगा सकते हो। ये लगा दिया। अब हम लोग CRO ऑन कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, फंक्शन जनरेटर का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऑन किया, AC मिली वोल्ट्स मीटर है ये, ठीक है। इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। देखो ये ग्राउंड पॉइंट से हमने इसका दोनों का ग्राउंड कर दिया, इस CRO का ग्राउंड, ओके, और इसका ग्राउंड। AC मिली वोल्ट्स मीटर है ना, AC मिली वोल्ट्स मीटर लिखा हुआ है। ये DC है, DC का सिंबल है ना, देखो DC प्लस माइनस से लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस के साथ है ग्रीन, तो ग्रीन के साथ माइनस हम लोग ग्राउंड कर दिए। देखो यहाँ पे ग्राउंड कर रहे हैं, इसी के साथ 0 वोल्ट के साथ उसको भी ग्राउंड कर देना। नहीं, ये आउटपुट में जाएगा, ये आउटपुट है डायोड का फुल वेव का, यहाँ पे लगा। देखो अभी ऑन किए, कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, AC कितना आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा, 6 वोल्ट कितना आया AC। हाँ, तो ये क्या आ गया, 6 वोल्ट AC और DC हो गया वो। इसको 1.5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस से कैलकुलेशन करके IAC IDC निकालोगे, करंट रिपल फैक्टर निकाल करके RMS निकाल कर रिपल फैक्टर, ठीक है। इसमें फार्मूला दिया होगा, ठीक है। अब इसमें देखना है तुमको, तो हम लोग देखेंगे हाफ वे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हाफ वे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये डायोड हम, ये आउटपुट हम लोग लगाएंगे इसमें, इसी के रो में आउटपुट लगाएंगे। देखो हाफ वेव आया, देखो हाफ वेव है ना, यस, हाफ वे आ गया। हाफ वे में 2 रीडिंग लिया, ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, फुल वेव विथ कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर हो गया, माइनस हो गया सिंबल, ये प्लस हो गया। तो माइनस को 0 वोल्ट के साथ लगा देंगे हम लोग, ये स्विच बना लेंगे हम लोग। देखो यहाँ से एक स्विच बना करके हम लोग, ये विथ कैपेसिटर हो गया। ये कैपेसिटर क्या करेंगे हम लोग, इसके देखो हाफ वे विथ कैपेसिटर बोलता है, तो हाफ वे विथ कैपेसिटर इसी रो में डालेंगे हम लोग। देखो डालें, वो 15 आ गया, ये DC कम हो गया, DC बढ़ गया, इसको 1.5 करके करेंगे, ठीक है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस में दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो हाफ वे विथ कैपेसिटर, 2 रीडिंग मैंने बता दिया। तीसरा रीडिंग क्या है, इसको निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, फुल वेव के लिए हम लोग बनाएंगे, तो ये फुल वेव के एक डायोड लगाए ही थे हम लोग, वहाँ से एक क्या करेंगे हम लोग, स्विच दूसरा डायोड से कंडक्ट करेंगे। देखो फुल वेव आया, देखो यह 10 वोल्ट, ये फुल वेव आया, यस सर, यहाँ फुल वेव बना हुआ है ऑलरेडी, फुल वेव बना हुआ है। देखो फुल वेव है ना, साइन वेव विथ फुल वेव, यस सर, विथ कैपेसिटर। अब क्या करेंगे, इस रीडिंग वही चीज़ 1.5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस से कैलकुलेशन करके रिपल फैक्टर निकाल देना है, ठीक है, विथ कैपेसिटर। अब इसको कैपेसिटर को फिर हम लोग लगाएंगे। देखो ये बढ़ गया, 15 आ गया,
ये तुम्हारा कम आ गया। इसको भी रिपल फैक्टर देखो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इसको देखना चाहोगे तो ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो है ना, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ओके क्लियर। ये तो तुम लोग मेन फेयर बुक में लिखना है, इसमें केवल ये लिखना है। अब दोनों को हम निकाल दे रहे हैं, हाफ बे कर रहे हैं। यस सर। हाफ बे में चलो रीडिंग लो, ये हाफ बे हो गया। अभी दोनों रीडिंग लो, ये तो ग्राफ लिखना है